अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद से आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं तकरीबन 6-7 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अहम चीज़ सीखी है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप फ्रॉड से बचेंगे। अब इसमें तरीका फ्रॉड क्या होता है, क्योंकि हमारे साथ हो चुका हुआ है। जब आप किसी से जगह लेने जाते हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में, बड़ी जितनी भी है या छोटी है, या ये दो दो किलाल के दो दो किले में खोल के बैठे हुए थे हैं, और तकरीबन कोई किसी के पास 20 किनाल होती है, किसी के पास 40, वो अपना एक हाउसिंग सोसाइटी खोल के बैठ जाता है। अब उसमें होता क्या है कि 4-5 इन्वेस्टर मिलते हैं, वो मिल के ख़रीद लेते हैं एक जगह को, तो वो जगह को बेचने शुरू करते हैं। जब उनमें से एक दो जो इन्वेस्टर आपस में लड़ पड़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर स्टे लगा लेते हैं। अब जो गरीब आदमी है, जिसने बेचारे ने 2-3 मरले घर के सोने बेचारा वालियाँ बेच के वो जगह खरीदी हुई है, अब वो जो बेचारा परेशान है, वो बहुत हैरान है, मैं क्या करूं। उन्होंने तो स्टे ले लिया, एक दूसरे की मान रही है, पैसे वो दे दिए हुए हैं, वो फाइल लेके बैठे हुए हैं। अब उस फाइल की औकात क्या है, कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा कि बहरिया टाउन तकरीबन 15 साल से काम कर रहा है। अब वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, किस वजह से? वो फाइलों की वजह से। रजिस्ट्री तो उनकी होती नहीं है। ये बड़े जो सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी ये पाकिस्तान लेवल पे काम कर रहे हैं, इनमें भी यही होता है कि 4-5 इन्वेस्टर होते हैं, वो मिलकर एक सोसाइटी बना लेते हैं। अब फाइल के चक्करों में लोगों से पैसे ले लेते हैं। अब आपको शायद इनका तरीका वारदात मैं एक बताता चलूँ, शायद जो आपको नहीं पता ये प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि मैं जगह जगह घूमा हूँ, हर जगह फिरा हूँ, और मुझे पता चला है, तो मैं हैरान हो गया हूँ कि फी घर एक एक घर से 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये सिर्फ इस मद में लेते हैं कि हम चौकीदारी रात को करते हैं, हमारे यहाँ चौकीदार फिरते हैं, ये हमारा बड़ा सिक्योर है, ये नाले साफ़ करते हैं। अरे एक गरीब आदमी जो बेचारा बिल नहीं दे सकता, वो पैसे इकट्ठे करके एक टाउन में जगह ले लेता है, हाउसिंग सोसाइटी में जगह ले लेता है, कहता है कि यार हो सकता है मेरा कुछ बन जाए। वो बना लेता है, बाद में वो प्लाट लेके छोड़ देता है। साल बाद कुछ 60,000 रुपये सिर्फ इस मद में पड़ते हैं कि इस प्लाट की चौकीदारी। आदमी पूछे कि उस प्लाट की कोई चोरी हो रही है। बड़े लोगों ने इन्हीं वजह से हाउसिंग सोसाइटी में जगह ली और बेच के दोबारा गली मोहल्लों में आ गए। ये उनके तरीके वारदात है। बिजली किसी की अपनी होती नहीं है, अगर अपनी होती है बाद में काट देते हैं, वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, वो बेचारे बगैर बिजली के चोरी करते हैं और उन पर पर्चे हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, जो भी है जगह की पहले कॉपी देखें, आप उसकी रजिस्ट्री देखें। आप ये वहाँ पे बैठे टाउट जो होते हैं उनसे जगह कभी भी मत खरीदिए जब तक वो जेन्युइन मालिक से ना मिलवाएं। अगर जेन्युइन मालिक एक है तो आप उस जगह को मालिक से मिलें और उस जगह को ख़रीदें। अगर उसके मालिक 2-4 हैं तो मेरे दोस्तों कभी भी वहाँ से बैठे हुए टाउट जो होते हैं, जो वहाँ बेच रहे होते हैं, उन्होंने बैठाए होते हैं, उनसे जगह ना खरीदे। हो सकता है उनमें से 2 बेचने के लिए राज़ी हो और एक बेचने के लिए राज़ी ना हो। वो स्टे ले लेता है, उनके स्टे तकरीबन 15-20 साल चलते हैं। अब वो जगह डिफ़ॉल्ट हो जाती है, वो एक दूसरे के ऊपर स्टे ले लेते हैं। भाई बहन के ऊपर लेता है, पुफी दूसरे के ऊपर ले लेती है, खाला भी ले लेती है, चाचा भी ले लेता है। ये सारा एक ना फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है। तो मेरे दोस्तों, जब जगह ले कागज़ देखें और जेन्युइन मालिक से मिलें और उससे मिल के पूछें कि जगह का आखिर हो है क्या। क्योंकि मैं खुद एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, हमारे साथ ये फ्रॉड हो चुके हैं। एक दोस्त है हमारा, हम उस पर बहुत इत्मीनान करते थे, हम उसका नाम ही लेते, लेकिन इंशाल्लाह आते वक्तों में अगर मैं ज़रूरत पड़ी तो मैं नाम लेके भी वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन अब वो उसकी दुरुस्तगी भी कर रहा है, उसने बोला कि मैं दुरुस्तगी कर देता हूँ। मेरे दोस्तों, ये मेरा एक तजर्बा है ज़िंदगी में कि जो भी आपके इलाके में इन्वेस्टर जगह ख़रीदे, चाहे 20 कनाल हो या 40 कनाल हो या 100 कनाल हो, पहले उसकी तस्दीक करें कि जगह उसके नाम ट्रांसफ़र हुई है, वो मालिकों के नाम होती है। वो 50 लाख दे देते हैं और 8 करोड़ 10 करोड़ पीछे रह जाता है। अब उसमें वो कहते हैं कि आप हमसे जगह खरीदे स्टाम्प के सिर पे। अब उसने 50 लाख दिए हैं, वो उसमें से 5 करोड़ इकट्ठा कर लेता है बेच के, वो स्टाम्प सर बना बना के देता है। उस स्टाम्प 50 लाख रुपए 5 करोड़ पे इकट्ठा कर लेता है। अब वो 3 करोड़ पे बकाया माल को बचता है, वो पैसे उठा के भाग जाता है। वो आपकी रजिस्ट्री है, जो भी है, ये इंतकाल, ये बीच में लटक जाता है, क्योंकि वो जेन्युइन मालिकों तक पैसे नहीं पहुंचे। अब उनमें से जाहिर सी बात है वो स्टे ले लेते हैं। आपके जो पैसे हैं डूबने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप उसमें से कागज़ पकड़ें, चाहे वो इन्वेस्टर है, आप मालिक से मिले कि इसको जगह बेची, क्या मैं इससे ख़रीद सकता हूँ। आप एक मालिक से डायरेक्ट मिलें, इन्वेस्टर से जगह ना ले, चाहे उसे सारी जगह खरीदे, जब तक उसके नाम का रजिस्ट्री मुंतकिल नहीं हुई, उससे जगह ना खरीदे। ये सारा फ्रॉड है पाकिस्तान में और लाहौर में, जहाँ भी ये सोसाइटी है, सारा फ्रॉड है। मैं इसमें अंदर घुस के देख चुका हूँ और आपकी प्रॉपर्टी को बचाने के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। ये मेरा तजर्बा है
कि मेहरबानी करें इन फ्रॉडियों से बचें। ये फ्रॉड होता है सीधा सीधा, जो आपको बेचारे धक्के लगाते हैं और पीछे जा रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा होता है, कोई उधर जा रहा होता है और उनकी कोई सुन रही होता, क्योंकि जाहिर सी बात है गरीब आदमी होता है, वो बेचारा एक एक रुपए के लिए इकट्ठा किया होता है उसने, और वहाँ जाकर डूब जाते हैं। बाद में बेचारे अपने पैसे भी नहीं मिल रहे होते। मेरे दोस्तों, इस बात को आगे भी फैलाएं और शेयर भी करें और इसको समझे भी कि कागज़ को चेक करें, पटवार खाने जाएं, क्या ये जैनवन कागज़ हैं, क्या ये जैनवन मालिक है, उसके बाद उस जगह को खरीदें। आपने हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए लगाने होते हैं और जगह की तस्दीक किए बगैर आप जगह खरीद लेते हैं, और वहाँ बैठे टाउट पता नहीं आपको ऐसे बता देता है कि सुबह यहाँ से तेल निकलेगा और आप अरबपति बन जाएंगे, तो आप वहाँ फंस जाते हैं। मेरे दोस्तों, बताने का मतलब ये है कि कोई भी डीलर आपको ये चीज़ नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये नुकसान होता है। अब हम समझे हैं कि नुकसान क्या है, 2 नंबरी क्या है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों के 2 नंबर लोगों से लाजमी बचें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।